नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मऊगंज में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद ने स्वर्णिम विजय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विशिष्ट अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक, अध्यक्षता पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, विशिष्ट अतिथि संतोष सिंह सिसोदिया रही, पूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं रही उपस्थित। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, पूर्व मऊगंज विधायक लक्ष्मण तिवारी, संतोष सिंह सिसोदिया के द्वारा वीरांगनाओं का किया गया सम्मान। साथ में मऊगंज के स्थानीय पत्रकारों का किया गया सम्मान। इसके बाद पूर्व सैनिकों के द्वारा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मऊगंज प्रदीप पटेल का पूर्व सैनिकों के द्वारा किया गया सम्मान। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कैमरामैन फकरुद्दीन के साथ। माता श्रीमती गीता दुबे जी, शहीद नायक रामजीवन जायसवाल जी की वीर नारी श्रीमती देववती जायसवाल जी, शहीद सिपाही रावेंद्र मिश्रा जी की वीर नारी देववती आवा मिश्रा जी, शहीद नायक देवेंद्र द्विवेदी जी की वीर नारी श्रीमती सुनीता द्विवेदी जी, कन्या से निकालते हैं ना। लालू प्रसाद पांडे जी की वीर नारी श्रीमती श्यामकली पांडे और जी, थोड़ा पीछे हो जाओ, फोटोग्राफर और थोड़ा पीछे हो जाओ। शहीद नायक राम वीर चक्र के वीर भाई नायक श्री प्रकाश सिंह जी, श्रीमती श्यामवती पांडे जी डाकरा, अमर बलिदानी हवलदार रामायण प्रसाद पांडे जी, हवलदार हीरालाल सोनी जी, भारत पाक युद्ध 1971 के सेनानी, कमांडेंट मानरूप पटेल मैं नहीं है वीर चक्रा दीपक के भाई सारे हवलदार हीरालाल सोनी जी, भारत पाक युद्ध। उधर देखते रहिए, उधर देखते आप सामने से ऐसे हो जाए, खड़े हो जाए, ऐसे आप इधर खड़े हो जाए। श्रीफल के द्वारा स्वागत। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम में आए हैं, तो इसके बारे में क्या संदेश देंगे आप? यहाँ ये 50वीं विजय पर्व के उत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से हमारे सैनिकों का शौर्य, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय रहा हो या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, हमेशा दुनिया में हमें गौरवान्वित करता रहा है। और मैं अनुग्रहित हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और सब सैनिकों के दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में आप। आज ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का ये संगठन है और इस संगठन की मऊगंज इकाई ने जिले का कार्यक्रम यहाँ रखा था। इसमें तमाम जगह के लोग आए थे। 10,000 सैनिक रीवा में हैं, इसमें 5,000 सैनिक तो केवल ये हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के मैंने इसमें है परिषद में, और लगभग 10,000 यहाँ रजिस्टर्ड हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा सैनिकों का एक सदस्यता, यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की सदस्यता रीवा में है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे इन लोगों ने आज ऐसे सम्मेलन करके और बहुत अच्छा लोगों को, समाज को प्रेरणा देने वाला आज इन लोगों की बैठक रही है। मैं भूतपूर्व सैनिकों को प्रणाम भी करता हूँ और जिन लोगों ने देश की सेवा करते हुए प्राण त्यागे, रिटायर होकर के यहाँ पे आकर के यहाँ भी दिन रात लगे हैं सेवा करने के लिए, तत्पर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। विजय दिवस पर्व मनाया गया भूतपूर्व सैनिकों द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहें?
सैनिक इस देश की रीढ़ है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो सैनिक और सैनिक की शदाहत ये हमेशा ही याददाश्त रहेगी। ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ये तत्वाधान में और मऊगंज जिला के तत्वाधान, मैं जिला इसलिए कह रहा हूँ कि जिला ये है सैनिक के दृष्टि में भी, भौगोलिक दृष्टि में, आर्थिक दृष्टि में हमारा उत्कृष्ट जिला होगा मऊगंज। इसके तत्वाधान पर जो ये हमारा कार्यक्रम हुआ है, ये सैनिकों के बलिदान, सैनिकों की वीर गाथा, और बार बार हम इस बात को अपने सैनिकों को, अपने पीढ़ी को ये बताते हैं कि बिना बलिदान देश में, शहीदी के बिना इस देश में आज़ादी नहीं मिली है, लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सन 71 में जब पाक और भारत का युद्ध हुआ था, निश्चित रूप से बहुत संघर्ष था, दुनिया की निगाहें लगी थी, और हमारे जाबाज सिपाहियों ने, हमारे फौजियों ने जिस तरह से युद्ध जीता, आज उसका आज़ादी के दिवस से कम नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, सफल आयोजन हुआ है, और हमारी कोई डिमांड नहीं होती। फौजियों की एक डिमांड है राष्ट्र धर्म, फौजी की डिमांड है राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण। इस दिशा में हम पूरे फौजी इकट्ठा थे, क्योंकि मैं फौजियों का पूर्व सैनिक परिषद का संरक्षक हूँ इस प्रदेश का, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि यहाँ के फौजियों की और यहाँ के फौजी के वीर गाथाओं को जन जन तक पहुँचाएँ। इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताएं। ये पूर्व सैनिक हमारे समाज के जागरूक प्रहरी और इन्होंने समाज को एक तरह से दिशा देने का काम कर रहे हैं, और स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 1971 में पाक भारत युद्ध जो हुआ था, उसमें अपनी सेना ने विजय हासिल की थी भारत की, और पाक की सेना पीछे हटी थी, आत्मसमर्पण किया था, और वो हमारे विश्व में हमारे लिए गौरव की बात है। और उस गौरव को एक तरह से 50 वर्ष हो गए, इसलिए स्वर्णिम दिवस विजय दिवस है, और इनका एक तरह से हमारे पूर्व सैनिकों अखिल भारतीय का 25वीं वर्ष रजत जयंती भी है। उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए हैं कि, और हमारे रीवा से भी, हमारे ज़िले से 5 वीर शहीद हुए थे उसमें 1971 में पाक और भारत युद्ध। और जो अभी तत्कालिक हुआ तो घटना हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उसमें भी एक तरह से अपने शहीदों को, वीर को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। और एक तरह से ये देखिए, रिटायर होकर भी समाज को एक दिशा दे रहे हैं और वीर नारियों का सम्मान कर रहे हैं। देखिए, कलेजे पर पत्थर रखकर और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के लिए अपने पति, अपने पुत्र, अपने भाई समर्पित करके, देखिए बिल्कुल आंसू अंदर पी गई हैं, सूख गया है इनका कलेजा दुख से, लेकिन फिर भी अब पुनः अपने घर का बेटा, अपना भाई, अपना पति देश सेवा के लिए समर्पित कर रही हैं। ऐसी वीर नारियों का सम्मान ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद कर रही हैं। ये बहुत बहुत इनको हम शुभकामना देते हैं और आज सबका सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। आयोजित किया गया था मऊगंज में भारत वर्ष के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष 75 वर्ष और भारत पाकिस्तान के युद्ध के, ऐतिहासिक युद्ध के 50 वर्ष और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 25 वर्ष रजत जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में और स्वर्णिम विजय दिवस का आयोजन किया गया। सर, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो पूरे देश भर में इस कार्यक्रम का उत्सव के रूप में 16 दिसंबर को जो भारत पाकिस्तान का युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध हुआ, तो हमारी सेना ने उस पर स्वर्णिम विजय प्राप्त किया था। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को बंदी बनाया और एक राष्ट्र का निर्माण किया जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और एक ऐतिहासिक विजय थी। इस विजय को गुणगान के रूप में हमेशा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्रीय स्तर पर हर इकाइयों में, जिलों में ये कार्यक्रम को आयोजन करता है। सर, आज वीर नारियों का सम्मान भी किया गया है। हाँ, अपने रीवा जिले में
स्वतंत्रता के बाद से 38 वीर नारियां हैं, वीर माता पिता हैं, जो शहादत देने वाले मध्य प्रदेश में पहला जिला है जो हमारी वीर नारियां। एक मिनट, वीर नारियां हमारे 38 हैं जो स्वतंत्रता के बाद से, उसमें से हमारे गलवान घाटी में 20 जून को जो चाइना के साथ झड़प हुई, वहाँ पर भी हमारी एक शहादत में, और पूरे गर्व है मध्य प्रदेश को, साथ साथ बिंद और रीवा को, कि जो शहीद नायक दीपक सिंह जो शहादत दिया उसको वीर चक्र प्राप्त हुआ। ये रीवा में पहला ऐसा वीर चक्र है जो राष्ट्रपति से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। और कई वीर नारियाँ हैं, उनमें हमारे 38 हैं, उनमें से यहाँ पे कुछ आ पाई और कुछ हमारी सियानी है, उनकी उम्र की वजह से उनको हम लोग इतनी दूर तक नहीं ला पाए और उनके स्वास्थ्य संबंधी वजह से उनको नहीं ला पाए।